बात करेंगे सरगोदा में पेश आए इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक वाक़े का। 22 जनवरी को ये वाक़या पेश आया जिसमें LLB के एक तालिब इल्म साइम को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मैं उस मकाम पर मॉडल टाउन में मौजूद हूँ जहाँ से इस नौजवान तालिब इल्म की सबसे पहले लावारस लाश मौसूल हुई। यहाँ पर इतला दी गई पुलिस को, रेस्क्यू हुकाम को कि एक नौजवान की यहाँ पर लाश मौजूद है। फौरी तौर पर यहाँ पुलिस भी पहुँची, रेस्क्यू के एहलकार भी पहुँचे, तो यहाँ से इस नौजवान की लाश जो है फौरी तौर पर DHQ अस्पताल पहुँचाई गई। 12 से 14 घंटे तक तो इस नौजवान तालिब इल्म की शनाख्त ही नहीं हो सकी। उसके बाद डाटा इकट्ठा किया गया तो पता चला कि ये साइम सरगोदा का रिहायशी है और इसको इंतहाई बेदर्दी से खंजर के वार करके कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के लिए यकीनन ये अंदोहनाक कत्ल की वारदात एक चैलेंज बन चुकी थी। मैं अपने कैमरामैन ज़हीर खान से ज़रूर कहूँगा कि वो उस जगह की भी निशानदेही करे मॉडल टाउन की जहाँ से इस तालिब इल्म को कत्ल करके इसकी लाश फेंक दी गई थी। ये वो मकाम है जहाँ पर इसकी लाश महकमा पुलिस के हुकाम और रेस्क्यू एहलकारों ने 22 जनवरी की रात बरामद की और बाद में इसकी लाश DHQ अस्पताल मुंतकिल की। नौजवान तालिब इल्म साइम के वालिद अंसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम एक तो बात करेंगे कि इस दिलखराश वाक़े के बारे में उनके क्या तासुरात हैं, दूसरा बात करेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। सोशल मीडिया कुछ बात कर रहा है, आम आदमी कोई बात कर रहा है। सरगोदा के लोग यकीनन इस सारे वाक़े से इंतहाई गमज़दा भी हैं। इस वक्त हम अंसर साहब के घर में मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं, असल हक़ाइक़ पता करते हैं कि असल वाक़या हुआ क्या है। उसी का एक जो दोस्त था, जो पुराना दोस्त था, उसके FSC लेवल का था लड़का, जो उसके साथ उसका आना जाना था, खाना पीना, वो इकट्ठे बैठते घूमते फिरते थे। उसी लड़के ने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए मेरे बच्चे को शहीद किया है। और इसके पस्से पर्दा हक़ाइक़ ये हैं कि 2023 में मई जून के महीने में उस लड़के से कोई मोबाइल टूट गया था और उसकी प्लेंटी उसको भरनी पड़नी थी और उसने मेरे बेटे से पैसे मांगे थे। तो मेरे बेटे ने अपना मोबाइल सेल करके उसको 50,000 के लगभग पैसे दिए थे और उसके दूसरे एक दोस्त ने 5,000 दिए थे। तो ये पैसे जो थे वो उसको उन्होंने दे दिए थे उस वक़्त। और अभी जब वो वापस नहीं कर रहा था तो फिर इन्होंने उसके साथ दोस्ती भी उनकी तकरीबन वाइंड अप हो गई थी। अब दोबारा जाके ये लड़का जो था वो दोबारा आया, तो इस दौरान फिर मतलब कोई इनकी हुई आपस में, उसने मेरे बेटे को शहीद कर दिया। अच्छा अंसर साहब, बताया ही जा रहा है कि मुलज़म ने आपके बेटे को कत्ल करने के बाद आपके घर आया, यहाँ आके आपके बेटे को तलाश भी करता रहा, आप लोगों के साथ मिलकर मुख्तलिफ जगहों पे गया। इंतहाई चालाक और इंतहाई शैतान सिफ्त ये लड़का था। क्या ऐसी बातें दुरुस्त हैं? इसमें मैं आपको क्लैरिफाई ये करूं कि वो हमारे घर आया था शाम को 8 बजे, जब वो इसको लेके गया है। इसके बाद जब साइम से मेरी बात हुई है तो वो उसने मुझे बताया कि मैं राइब के साथ हूँ, तो मैं पापा थोड़ी देर में आ जाता हूँ। तो उस वक़्त तक हमें आइडिया नहीं था। जब उसके मोबाइल वगैरह थोड़ी देर के बाद बंद हो गए हैं तो फिर हमें तफ्तीश हुई है कि जी क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि फिर हम इसको तलाश करते रहे हैं। तलाश में जब नहीं मिला तो फिर हम इसके घर गए हैं तकरीबन कोई रात के 1-1:30 बजे के लगभग। वो उसने हमें बताया है कि जी कोई और लड़का इसको साथ ले गया है। तो हम फिर उस लड़के को क्योंकि ये उसका हुलिया जानता था, लेकिन उससे गलती ये हो गई उस वक़्त उसने ये कहा कि 46 चक का लड़का है वो ले गया, लेकिन मैं उसे जानता नहीं हूँ। तो ये उसने एक गलती की थी जो हमें उस वक़्त समझ नहीं आई कि जी अगर 46 चक का लड़का तुम पता है तुम्हें, तो तुम जानते भी नहीं और तुम्हें ये भी पता है कि वो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं सरगोदा में एक नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो साइम मर्डर केस है, उसके बारे में बात करूँगी। 23 जनवरी 2025 की सुबह 11 बजे हमें एक 15 पे कॉल रिसीव होती है जिसमें ये बताया जाता है कि मॉडल टाउन के आसपास जो फील्ड्स हैं वहाँ पर एक जवान साल लड़के की डेड बॉडी पड़ी है।
जैसे ही पुलिस को ये खबर मिलती है, पुलिस फौरी मौके पर रिस्पॉन्ड करती है, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाता है, PFSA की टीम, क्राइम सीन यूनिट और रेस्क्यू की टीम्स जो हैं उनको बुलाया जाता है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचकर एरिया को कॉर्डन ऑफ करती है और अपनी तहकीक शुरू करती है, तो सबसे जो पहली चीज़ हमें पुलिस को दरपेश आती है वो आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन, ऑफ द डेड पर्सन। जो डेड बॉडी हमें मिली है वो किसकी डेड बॉडी है। जब हम डेड बॉडी के आसपास सर्च करते हैं तो हमें एक चाबी जो है, उसके पास कोई और चीज़ नहीं मिलती, उसके पास उसकी जेब में एक चाबी मौजूद होती है, जिससे हमें ये लगता है कि शायद ये बच्चा जो है जिसकी डेड बॉडी मिली है, 20-21 साल का जो लड़का है, वो शायद कोई एक हॉस्टलाइट है। सबसे पहले पुलिस बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के बाद तमाम हॉस्टल्स चेक करती है, तमाम थाना जाँच चेक किए जाते हैं कि क्या कोई 20-21 साल के लड़के की मिस होने की या किडनैप होने की रिपोर्ट थाने में आई है या नहीं। मीनवाइल अभी हम ये काम कर रहे होते हैं तो PS सैटेलाइट टाउन में कुछ पेरेंट्स जो हैं वो तशरीफ़ लाते हैं और जो कहते हैं कि हमारा लड़का जो है वो रात से 8 बजे से मिसिंग है। जब हम उनको पिक्चर्स दिखाते हैं तो पता लगता है, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट बात है कि पता लगता है कि जो डेड बॉडी मिली है वो उन्हीं के बेटे की है जो 21 साल का साइम है। इसके बाद जी जैसे ही हमारी बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, एक मसला जो है वो हमारा हल होता है। दूसरा मसला ये है कि ये एक ब्लाइंड मर्डर, इसको ट्रेस कैसे किया जाए। हम उनके पेरेंट्स से भी बैठकर बात करते हैं कि लास्ट टाइम आपका बेटा रात को अगर फ्रेंड्स के साथ गया है या कल कॉलेज से वो वापस आया था, नहीं आया था, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। इन्वेस्टिगेट करने पर ये पता लगता है कि रात 8 बजे के करीब, 7:30-8 बजे के करीब वो लास्ट टाइम अपने एक दोस्त के साथ गया था जिसका नाम राहिब है, और वो कहते हैं वो उसके साथ गया और उसके बाद वो बच्चा वापस घर नहीं आया। हम रात भर उसको ढूंढते रहे और जब अब दिन के 2 बजे हमें कोई उसका क्लू नहीं मिला तो हम थाने तशरीफ़ लाए। राहिब है वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। इन दोनों की फर्दर तफ्तीश से ये पता लगता है कि दोनों बच्चों का आपस में कोई लेन देन का मैटर चल रहा है, जिसमें कोई मोबाइल फ़ोन जो है वो परचेज़ किया जाता है और उसके पैसे कुछ बकाया हैं जो साइम अपने राहिब से मांग रहा है कि ये पैसे मैंने आपको अभी महीना 1.5 महीना हो गया है आपको दिए हुए हैं, ये पैसे आप मेरे वापस कर दें। और इस वजह से इनकी 1-1.5-2 महीने से पीछे से कोई तलखी चल रही है, जिसकी वजह से आज राहिब उसको इस तरीके से अपनी बातों में उलझा कर कि आपके पैसे मैं आपको वापस करता हूँ या इसमें कोई हम सेटलमेंट करते हैं, आप मेरे साथ चलें, और वो उसको ले जाता है और वहाँ पर उसको इस तरीके से बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है।